लड़का हमारा अलीगढ़ से गायब हो गया। 7 महीना हो गया। बरेली परवीन पत्नी मोहम्मद नबी निवासी एजाज नगर गोटिया की रहने वाली है। आज उसने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया। बताया कि उसका पति तांगा चलाकर पालन पोषण करता है। उसके 4 पुत्र और 2 बेटियां हैं। उसके बड़े पुत्र तस्लीम उसकी पत्नी उज्मा है, जिसने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी का वोट देने पर उसे घर से निकाल दिया और तलाक देने की धमकी दी जा रही है। यह सरासर गलत है। परवीन ने बताया कि उसने बहू उज्मा है और उसके पति को दोनों को 1 नवंबर 2021 से अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है और घर से भी निकाल दिया है। बीजेपी का वोट देने का जो आरोप है वह सरासर गलत है और बताया कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जब हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। वो चाहे किसी को वोट दें, इस प्रकार कोई दबाव नहीं बनाया कि बीजेपी को वोट ना दें और मोहम्मद नबी को फंसाने के लिए उसकी बहू ने यह षड्यंत्र रचा है और बीजेपी को वोट ना देने का सहारा ले रही है। बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दूध का दूध, पानी का पानी अलग किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि उज्मा अंसारी ने, जो परवीन की बहू है, मेरा हक फाउंडेशन की फरहत नकवी के दरबार में भी गुहार लगाई थी ताकि कोई राजनीतिक सहारा मिल सके। दोनों पक्षों के आमने सामने आने पर मामला पेचीदा हो गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जो सामने आएगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? परवीन। क्या मामला पूरा था? मामला ये था, लड़का लड़की जो घर में आके बैठी थी शुरू नंबर से। कौन लड़की? उज्मा। आपकी कौन? जबरदस्ती घर में घुस गई थी? हाँ, जबरदस्ती घर में घुस गई थी। फिर पंचायती दोबारा जो जोर पड़ा उसे हमने अपना लिया, निकाह हो गया। उसके बाद में रहती रही थोड़े दिनों। फिर इसने इतने व्यवहार गलत करे कि सबके लिए मारना पीटना। लड़का भी उसी के तरफ से बोलता था। दोनों के व्यवहार गलत हो गए थे। हम लोग इन लोगों से बहुत परेशान हो गए थे, तो हमने इन लोगों के लिए बेदखल कर दिया। बेदखल करने के बाद में हमने इन लोगों को घर में नहीं रखा, हमने निकाल दिया घर से। हमने जहाँ चाहो वहाँ रहो जाके। फिर उसके बाद में जो लोग, हमें नहीं पता कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं रह रहे हैं। ना हमें लड़की से मतलब, ना हमें लड़के से मतलब। अब वो आरोप क्या लगा रहा है? आरोप वोट के ऊपर लगा रही है। जब वो घर में नहीं रह रही है, हमसे दूर रह रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बेदखल है, तो ये आरोप वोट के ऊपर क्यों लगा रही है? हम पर क्या आरोप लगा रही है? ये आरोप लगा रही है कि हमने उसको भाजपा को वोट दिए हैं, तो भाजपा के वोट देने पर इनके लड़के ने, आरिफ का नाम लिया है, हमारे लड़के का आरिफ नाम है, उसने हमें मारा पीटा। हमारे भाई का नाम है तैयब। उनने मारा पीटा, हमें घर से निकाल दिया कि तुमने भाजपा को वोट क्यों दिया। आरोप लगा रही है। हाँ, ये आरोप लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर। तुम्हारे ऊपर? आरिफ कहाँ रह रहा है? वो आरिफ जयपुर है। 3 महीने से। 3 महीने से आरिफ जयपुर रह रहा है? आरिफ जयपुर है 3 महीने से। अब वो भाई, अब साहब की आए, साहब ने क्या कहा? साहब ने ये क्या, हम उनकी कार्रवाई करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिदा है। क्या मामला पूरा है? मामला है यहाँ भाजपा के ऊपर, वोट के ऊपर मामला दिया गया है। ये मामला ये दिया गया कि लड़की ये बोल रही है कि हमें भाजपा को वोट देने के लिए ससुराल वालों ने मारा पीटा, देवर ने और मामा ने। लेकिन ये सरासर झूठ है, ये गलत है। मेरे देवर मेरे जो हस्बैंड है वो वहाँ जयपुर में रह रहे हैं 3 महीने से। जो मेरे मामा है वो भी बेकसूर है, मेरे हस्बैंड भी बेकसूर है। ये झूठे इंजाम में हमें फंसाया जा रहा है। इसके ऊपर आरोप लग रहा है कि वोट आपने दिया है? हाँ, ये भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा है। आरोप लग रहा है आप लोगों पर? मेरे हस्बैंड पर, आरिफ पर और मेरे मामा पर लग रहा है। वो लोग लगा रहे हैं? हाँ, वो लड़की वाले हमारे पर, हमारे शोहर पर, हमारे मामा पे आरोप। आपकी जो नई भाभी आई है वो? जी, हमारी जिठानी ने आरोप लगाया है। जी। आपके हस्बैंड कहाँ रह रहे हैं? मेरे हस्बैंड जयपुर रह रहे हैं इतने टाइम। उन्हें 3 महीने हो चुके हैं यहाँ से गए हुए। वोट तो अभी हुआ है, वोट खुले हुए कितना टाइम हो चुका है? पति पर और आपकी सास, ये कौन है? सास? हाँ, ये हमारी सास है। इसके ऊपर आरोप है जो आपने भाजपा को वोट दिया? हाँ, ये भाजपा के ऊपर वोट दिया। हमने ये सब कुछ भी नहीं कहा है कि आप भाजपा को वोट दें, आप किसको वोट दें। वो कहाँ रह रही है? वो अपने मायके रह रही हैं इतने टाइम। ये नहीं मालूम है वो कब से वहाँ रह रही हैं, इतना पता है कि वो वहीं रह रही हैं। तलाक का आरोप है? क्या मामला है? तलाक का आरोप दिया गया। ये झूठा आरोप है। हमने कुछ नहीं कहा कि आप तलाक दें या ना दें। आपके भाई उनके साथ में? ये हमें नहीं पता। आपके जेठ हमारे ये नहीं पता। हमने जब लड़के से मतलब नहीं, लड़की से मतलब, अब हमें क्या मालूम कहाँ ले रहे हैं। हाँ, बेदखल कर दिया है। बेदखल के कागज भी। कहाँ की रहने वाली है? वो एजाज नगर गोटिया की है।
वो भी उसी जगह की। हम भी एजाजनगर गोटिया में ही रहते हैं जी। महिला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को वोट देने की वजह से उसके ससुराली जनों ने उसको मारपीट कर घर से निकाल दिया और 3 तलाक की धमकी दी है। इस मामले में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? थाना बारादरी के अंतर्गत एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसके ससुराल वालों ने उसको 3 तलाक की धमकी दी और एक विशेष पार्टी को वोट देने के कारण उसको घर से निकाल दिया है। पुलिस के द्वारा इसमें वादनी से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रतिपक्ष है उसके द्वारा ये बताया गया है कि 6 महीने पहले उनके द्वारा अपने बहू और बेटे को अपनी अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया और इस वजह से ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस सभी दोनों ही पक्षों की बात सुनकर इसमें जो मुकदमा पंजीकृत है उसके अंतर्गत विवेचना कर रही है और जो भी सत्य होगा उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।